पढ़ने के लिए है। यूनिट नंबर 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व लेसन से हेडिंग है एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप या कुंडली पर बल आघूर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर कुंडली या लूप के बारे में हम जान चुके हैं, जानते हो ना कुंडली या लूप, बोलो। वृत्ताकार कुंडली लूप तो पढ़ाया है ना। यहाँ पर कुंडली लूप का आकार कोई भी हो, जब कुंडली लूप कहा जाता है ना तो समझ लो तार को मोड़ दिया गया है और मोड़ करके एक वो दूसरा शेप दे दिया गया है। अब वो जो शेप है या आकार है वो वृत्ताकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, कहेंगे तो कुंडली ही। तार को कभी भी मोड़ करके अगर एक वृत्त बना दिया जाए तो ये कुंडली हो गई, या इसको मोड़ करके हम एक वर्ग भी बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बोलो, मोड़ करके ये भी बना सकते हैं, ये भी कुंडली है, बोलो। या एक आयत बना दिया जाए ऐसा, ये भी कुंडली है। बात समझ में आई कि नहीं? कुंडली का मतलब, कुंडली या लूप का मतलब ये नहीं कोई भी आकार हो सकता है और मोड़ करके बना दिया जाए, घुमा करके फेर दिया जाए, उसको कुंडली कहते हैं। समझ में आई बात? तो कोई एक कुंडली है, धारा लूप है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसको एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। ठीक है, तो उनके सिरों पर लगने लगता है बल, सिरों पर बल लगने लगता है। और जब किसी वस्तु के सिरों पर बल लगता है और वो बल के परिमाण बराबर हो और विपरीत हो तो बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण वाले में पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण पढ़ाया था, याद आया? बोलो, जब किसी वस्तु के सिरों पर बल लगे और विपरीत दिशा में लगे और बराबर बराबर लगे तो उसके ऊपर टोटल बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, वही यहाँ पे बल आघूर्ण कार्य करेगा है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे और उसमें एक कुंडली बनाएंगे और उस कुंडली के सब चीजों को बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे उसके ऊपर बल आघूर्ण कैसे लग रहा है, उसका फार्मूला क्या आएगा। इस तरीके ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे तो बनता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। दिशा कहाँ है, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें हम क्या रखेंगे, एक कुंडली रखेंगे, तो हम ऐसे रख देंगे कुंडली। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे कुंडली आयताकार, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तिरछा रखा है इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तिरछा है ये और आयताकार आकार है इसका कुंडली का। और आयत की भुजाएं हैं ए, ये भुजा है बी, ये है सी और ये डी, ए बी सी डी भुजा है। ठीक है, ए बी भुजा, ये ए बी भुजा है, का दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र में। इसको स्थिर रखने के लिए इसको कहीं ना कहीं से तो जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे हवा में तो टंग नहीं जाएगा कोई भी कुंडली, इसको लटकाने के लिए लटका दिया गया, यहाँ किसी आधार से लटका दिया गया है, किसी आधार से इसको लटका दिया गया ऐसा। चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान है बी, ये है चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक, प्रवाहित करने के लिए यहाँ से इसको करंट दिया जाएगा। मान लिया यहाँ से ये तार यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से दो सिरे हैं और वो दोनों सिरे जो है ऐसे इस तरीके से यहाँ से करंट भेजा जा रहा है बैटरी के सेल के द्वारा, तो इस दिशा में जाएगा करंट, फिर इस दिशा में जाएगा, फिर इसमें इस दिशा में आएगा, बोलो ऐसे, और फिर इसमें इस दिशा में वापस आ जाएगा और फिर इधर से सेल में चला जाएगा। ये दिया गया है उसको, इसको जो है धारा इसमें प्रवाहित हो गई। और हमने तुमको समझाया है पहले ही डेरिवेशन में कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई चालक को रख दिया जाए लंबवत धारावाही तरफ, तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है जिसको हम F बराबर आई बी एल साइन थीटा से निकाल सकते हैं और उसकी दिशा भी हम ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, है दाएं हाथ की हथेली के नियम से दिशा निकाल सकते हैं, बल भी ज्ञात किया था, वही सिद्धांत इस पे लगेगा, इसके बल और इस दिशा ज्ञात करने। सही बात, मतलब उपयोग होगा यहाँ पे, तब कुंडली घूमेगी। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे,
माना, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेंगे, माना आयताकार, आयताकार लूप, माना आयताकार लूप ए बी सी डी, ए बी सी, अब चुंबकीय क्षेत्र का मान मैंने कितना लिखा है, बी, ये देखो ये लिखा हुआ आया गया, देखो लटका है ना, में लटकाया गया है, लटकाया गया है, ये लटका हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। इससे बल तब तक नहीं लगेगा जिसमें धारा नहीं बहेगी, जब तक इसमें धारा नहीं बहेगी तब तक बल नहीं लगेगा, ध्यान रखना। किसी भी चालक कार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, इसमें जब तक धारा नहीं बहेगी तब तक बल नहीं लगेगा। F बराबर आई बी एल साइन थीटा, याद है, धारा बहेगी और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा तब बल लगेगा, सही बात समझ में। इसकी लंबाई भी दी है बराबर एल, बी बराबर डी सी, ए बी और डी सी लंबाई है, ए बी कहाँ भैया, ए बी और डी सी ये लंबाई है, ठीक है, ये लूप की लंबाई है, ध्यान रखना, ये लंबाई एल, एल लूप की लंबाई एल, ए बी एल होगी, फिर आयत है ना तो लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग है, ये लंबाई जो है ए बी और डी सी है, ए बी बराबर सी डी कर लो, सीधे, ठीक है। अच्छा लूप की चौड़ाई बताओ कितनी होगी, बताओ, लूप की चौड़ाई बहुत आसान से समझना, बहुत आराम से, धीरे धीरे। लूप की चौड़ाई को क्या लिखते हैं, ब्रेथ कहते हैं, बी से लिख दो, बी से, स्मॉल बी से, लंबाई को लेंथ से लिखते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ से लिखते हैं, तो बी लिख दो, ठीक है। ये जो होगी इसको हम ये लिख दें BC और AD, ये तो है चौड़ाई, BC और AD, तो BC और AD, तो AD, AD बराबर BC, ठीक, ये चौड़ाई। यहाँ तो सबको क्लियर है कि नहीं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं, कुंडली में कैसे लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या चीजें है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो सब कुछ यहीं पे क्लियर कर लिया ना, बहुत जरूरी है। ये है बी, ये इसकी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई बी ही मानी जाएगी, ये मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक करता है, ये तो पता है ना, हम पढ़ चुके हैं पीछे, वो टॉपिक यहाँ से कनेक्टेड है, उसको नहीं पढ़ोगे तो ये टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। तो हमको पता है कि धारावाही चालक पर बल लगेगा, भुजा ए बी देखो है, ये भुजा ए बी है कि नहीं है, इसमें धारा कितनी बह रही है, आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, ये भी लिख दो यहाँ पर, ये भी लिख लो, लूप में, लूप में प्रवाहित धारा बराबर आई, आई धारा बह रही है, ठीक। अब बताओ भुजा ए बी पर बल कितना लगेगा, सब लोग बोर्ड पे देखो, भुजा ए बी पर, भुजा ए बी पर कार्यरत ये चुंबकीय बल होगा, ठीक है, चुंबकीय बल, पहले से ही एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है और जब धारा प्रवाहित किया तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो वो चुंबकीय बल ही तो होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जब बल लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर, भुजा ए बी पर कार्यरत चुंबकीय बल, इसको हम F1 लिख दें, F1 बताओ, F1 बराबर क्या था, F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है, तो इसमें धारा कितनी बह रही है, आई बह रही, तो आई कर दो, बी चुंबकीय क्षेत्र कितना है, ये देखो लिखा हुआ है, तो बी लिख दो, लंबाई चालक तार की कितनी है, ये इसमें इसमें धारा बह रही ना, देखो यहाँ पे लिखा है ए बी, तो ए बी यही तो लोगे, इसकी लंबाई कितनी है एल, तो यहाँ एल लिख दिया। अब फिर साइन थीटा का मान कितना रखोगे, अंदर ऐसे है, एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और लंबाई ऐसे है, धारा ऐसे बह रही है, धारा की दिशा ये है बताओ, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, तो 90 डिग्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ बताओ, तो यहाँ पे साइन थीटा का मान 90 है, ठीक।
क्यों? क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले की तरह होता है। तो बताओ F1 बराबर कितना होगा? F1 बराबर आई बी एल साइन थीटा, अच्छा सॉरी साइन साइन हटाओ इसको, साइन 90 का मान तो 1 हो गया ना, इसको हटा दो। अच्छा दिशा क्या होगी बताओ? दिशा इसके ऊपर बल की दिशा क्या होगी? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये बायां हाथ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये मानते हैं और ये धारा की दिशा में रखते हैं ना, ये बल। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, धारा की दिशा ऊपर हो गई। अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर बल लगेगा अंदर की तरफ, है ना। कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर, ये इतना समझ में, लंबवत अंदर अंदर की तरफ बल लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। तो अंदर की तरफ बल लगेगा तो बल की दिशा ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे तो बनाएंगे, ये होगा बल F1, ये तो होगी बल की दिशा। बोलो समझ में आ रहा है तुमको? ये तो पहली चीज हो गई। अब इसी तरीके से भुजा DC, ये DC दिख रही, ये वाली भुजा, बल कितना कार्य करेगा, दिशा क्या होगी? तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार DC, भुजा DC, भुजा DC पर कार्यरत कार्यरत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल इसको कहेंगे F2। F2 बराबर आई, धारा आई बह रही तो आई, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है तो B, लंबाई L है तो L, और साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो इसमें भी तो धारा, धारा की दिशा देखो इधर है नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो बताओ बताओ 90 अंश का कोण होगा कि नहीं होगा? तो अब साइन थीटा लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, ऐसा लिख दो सीधे सीधे। तो इसके ऊपर बल किधर की तरफ लगेगा? ध्यान, इस वाली भुजा पर बल किस तरफ लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। तुम किस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा सकते हो, ये धारा की दिशा नीचे की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एग्जैक्ट सेम वही है, अंगूठा बाहर की तरफ हटा रहा है तो बल लगेगा बाहर, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज तल के लंबवत बाहर, बाहर की ओर। हम हर भुजा में धारा बहने की वजह से जो बल लग रहा है हर भुजा के लिए देखेंगे, इस भुजा के लिए देख ले, इसे बाहर की तरफ लोग रहे, बाहर की तरफ लोग तो डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ये F2 है, F2 की दिशा है, अंदर की तरफ बल लग रहा है। अब इस पूरी कुंडली पे बराबर बल लग रहे हैं, ध्यान से देखो तो, और दिशा विपरीत है, तो बल आगुण क्यों ना उत्पन्न होगा ही, और कुंडली घूमेगी भी। लेकिन अभी ये तो भुजाएं तो बची है, इसमें भी तो धारा बह रही है, तो ये भी चेक कर लो कि इसमें कितना बल लगेगा, और इसमें जो है ये भी चेक कर लो, भुजा भुजा BC, BC तथा दोनों को साथ में देख लो AD, BC तथा AD पर कार्यरत बल, कोई बताएगा कितना होगा बल? ऐसे बता सकते तुम, ऐसे ही इन भुजाओं पर कितना बल लगेगा है? F3 बराबर F4 होगा, लेकिन होगा कितना? अरे मान बताओ कितना होगा? IBL तो हमें पता ही है, IBL, लेकिन साइन थीटा का मान बताओ कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर है, बोलो। अब धारा की दिशा भी तो इधर है, सॉरी B, ये होगा, धारा की दिशा भी तो इधर ही है, तो साइन थीटा, इसके लिए थीटा का मान कितना होगा? 0, और इसके लिए थीटा का मान कितना होगा? धारा की दिशा इधर है, इधर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, तो 180 होगा, बोलो 180 होगा। तो दो, अब साइन 0 का मान और साइन 180 का मान, दोनों के मान 0 होते हैं। समझ में आई बात? इसको चाहो तो ऐसे लिख लो,
F3 बराबर IBL साइन जीरो तथा F4 बराबर IBB साइन 180 और दोनों के मान जीरो होते हैं। F3 क्योंकि धारा के दिशा लंबा और चुंबकीय क्षेत्र सब समांतर है, एक ही दिशा में, तो बल जीरो हो जाएगा। F3 बराबर जीरो तथा F4 बराबर भी जीरो, मतलब इन भुजाओं के ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन है, जो थीटा का बराबर जीरो कर देता है। या 180 भी करोगे तब भी जीरो माना है। तो तब इसको क्या करेंगे? अतः F1 व F2 बल समान तथा विपरीत प्रकृति के कुंडली पर आरोपित हो रहे हैं। इसलिए कुंडली पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है और जिससे कुंडली घूमने लगती है। बोलो, घूमने लगती है। और इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। धारा बहती, विद्युत मोटर घूमने लगता है, उसमें भी कुंडली होते हैं, उसमें भी यही हाल सेम यही प्रोसेस उसमें होता है, जिसकी वजह से कुंडली पे बल लगता है, बल युग्म और कुंडली घूमने लगती है। यही प्रिंसिपल काम करता है विद्युत मोटर डीसी वाला जो होता है ना, उसमें धारा प्रवाहित तो घूमने लगता है। तो क्यों घूमने लगता है? कौन घुमाता है? बल युग्म आघूर्ण घुमाता है। समझ? उसमें दो चुंबक रखे होते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उसमें एक कुंडली रखी होती है खाली फेरों वाली, उसमें धारा बहती है। जब धारा बहती है तो उनके सिरों पर बल लगता है, जिसकी वजह से बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से घूमने लगते हैं। और यहाँ भी बल युग्म आघूर्ण, अच्छा बल युग्म आघूर्ण जो लग रहा है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ ऐसे घूमेगी ना कुंडली, इस दिशा में घूमेगी, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो ये घूमेगी इस तरह। ये जो है तीर अंदर से जाकर के बाहर आया है, ये अंदर जाकर के बाहर आया है तीर, ठीक है, तो ऐसे घूमेगी। सही है? आघूर्ण का मान क्या होता है? बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण टाउ बराबर, यहाँ पे पी नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई आवेश थोड़े, चुंबकीय क्षेत्र थोड़े, वैद्युत क्षेत्र थोड़े, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल लग रहा है। लंबवत दूरी क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी, दोनों बलों की लंबवत दूरी, एक परिमाण का बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। बोलो, अब ये लंबवत दूरी कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे बताया गया, ये है चुंबकीय क्षेत्र, इसी डायग्राम को थोड़ा सा ठीक करके लिख रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और कुंडली, ये कुंडली का कुंडली की हम मोटाई देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं इसको, इसका ये वाला सीधा अंदर, ठीक है, ये अंदर की तरफ कौन है? ए बी भुजा अंदर की तरफ है, ये हमको दिख रही बी, हम इसकी ऐसे देख रहे हैं, इसको पकड़ के ऊपर कर दिया, ऐसे कर दिया, समझ गए? इस एडी को अंदर कर दिया, ठीक। ये कुंडली ऐसे थी, ऐसे, बोलो, देखो सब लोग बोर्ड में देखो, ये ए है, ये डी है, और ये बी है, और ये सी है, और ये एल लंबाई है एल लंबाई, और ये बी है। कंफ्यूज नहीं होना, तो ये भी तो एल होगा और ये बी होगा, ऐसे है कुंडली, ऐसे है। अब इस कुंडली को अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे,
तो बताओ तुमको क्या दिख रहा है? ए बी कहाँ चला गया? ए बी अंदर चला गया कि नहीं चला गया? इस समय तुमको क्या दिख रहा है? बी, सिर्फ बी दिख रही है, भुजा बी, लंबाई दिख रही, बी चौड़ाई दिख रही है, ठीक है। और इसको अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे, तो बताओ ये दूरी कितनी होगी? बी होगी कि नहीं होगी? समझ में आया? ये हमने बी कर दिया, ठीक, ये ऐसे कर दिया, ये बी ही तो है ये। और बल किस पे लग रहा है? इस भुजा पे लग रहा है, इस भुजा पे लग रहा है। देखो इस भुजा पे बल अंदर की तरफ लग रहा था, इसके तरफ बाहर की तरफ लग रहा था। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये इसके ऊपर बल किधर की तरफ लग रहा है बताओ? ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे लग रहा है, और ये नीचे की तरफ घूम रहा है। तो इससे बल लग रहा है F1 ऊपर की तरफ ऐसे, और इसके तरफ बल लग रहा है नीचे F2 लग रहा है। बोलो, अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमको निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो इसका अक्ष ये बना ले, यही तो अक्ष है, इसी को तो अक्ष कहता है, ये वाला। अगर हम इसको अक्ष अक्ष इसका ऐसे बना ले, यहाँ से कोण कितना बन रहा है, ठीक है, तो ये कोण बनना है थीटा डिग्री। मान लिया तो थीटा डिग्री है, ये वाला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री पे है। देखो थीटा डिग्री है नहीं, नीचे से है थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री बना दिया। और ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये है बी, यहाँ से यहाँ तक कितनी भुजा है? बी। बोलो, तो एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है ये? बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, ये जो भुजा त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये कौन है? कर्ण है ना, ये कर्ण है, और ये क्या है? लंब है, और ये आधार। अगर ये कोण है तो ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, है ना? साइन थीटा बराबर, इसमें साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा कर्ण, ये तो होता है। अब इसमें हम मान रख देंगे साइन थीटा बराबर लंब हमको निकालना है, अब कर्ण है ये हमको निकालना है, ये भुजा निकालनी है। ये है लंबवत दूरी, लंबवत दूरी ये है यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच। F1 और F2 के बीच की लंबवत दूरी कौन है? ये होगी, ये वाली। तो अगर हम साइन थीटा, अब ये है कौन? ये तो है लंब, तो हमको लंब निकालना है, तो कर्ण का मान रख दो बी। तो लंब बराबर कितना आएगा? लंब बराबर आएगा बी साइन थीटा, या लंबवत दूरी कितनी आएगी? बी साइन थीटा आएगी। लंबवत दूरी का लंबवत दूरी ये आएगी बी साइन थीटा, ठीक है, लंबवत दूरी बी साइन थीटा आएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये हमको लंबवत दूरी की जगह पे रख देना है। और बल कितना दिया है? देखो टाउ बराबर कितना आएगा? बल का मान कितना है? बल F1 F2 बराबर है ना, तो F1 F2 बराबर तो आई बी एल, ये तो बल हो गया। और लंबवत दूरी कितनी होगी? बी साइन थीटा, ठीक, आई बी एल। अच्छा, टाउ बराबर इस एल और बी को एक पास रख दो तो हो जाएगा आई बी ब्रैकेट में एल गुणे बी साइन थीटा। बताओ एल गुणे बी क्या है? एल गुणे बी, देखो ये आयत है, ये एल है, ये बी है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी जगह ए लिख सकते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? आई ए बी, चलो ए पहले लिख दिया मैंने, या ऐसा लिख दो बी ए साइन थीटा। बोलो ये इसको ठीक करके लिख दो, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण है, कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, जिसमें आई क्या है? उस कुंडली में बहने वाली धारा है, ए क्या है? इस कुंडली का क्षेत्रफल है, बी जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है वो बी है, और थीटा क्या है? इसका जो अक्ष है, अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ये अक्ष है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच का कोण है। आई बात समझ में? कुंडली का अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, ठीक। बोलो ये थीटा है 90 डिग्री थोड़े होगा। कुंडली को किसी न किसी एंगल पे तो रखना ही पड़ेगा ना, तो वो जिस एंगल पे रखोगे वो होगा यहाँ पे। आई बात ना, कुंडली को जिस एंगल पे तुम घुमा के रख दिए हो वो एंगल
उस एंगल को हम थीटा माने। ज्यादा फेरे, या तो एक फेरों की कुंडली है और यदि फेरों की संख्या n है, यदि कुंडली में n फेरे हैं तो बल कितना हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, तो टाउ बराबर कितना होगा, टाउ बराबर होगा एन आई ए बी साइन थीटा। बोलो, यही रहेगा फार्मूला, एन आई ए बी साइन थीटा। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये होता है बात मात्रक बल युग्म आघूर्ण का, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बोलना नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोलो कर लो।